जी हाँ, चलिए आज हम देखते हैं आईसीएसई बोर्ड में स्वर्ग बना सकते हैं ये जो कविता है, इससे आपको ये यहाँ दिखाई देता है ना, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो है कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर, इसके सभी निवासी। तो इस पंक्ति से जो है आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, चूंकि ये जो ऊपर के का स्टेंजा है और उसके बाद जो नीचे वाला है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त, आशंकाओं से जीवन। तो इससे आपको क्या क्या प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उसका उत्तर क्या होगा। देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ कि यह कविता किसने किसको सुनाई है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मार्मिक बात है, ये इस किताब में, इस कविता में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके अध्यापक आपको ये बात बताएंगे यह कविता जो है कौन किसको सुना रहा है। तो देखिए, इससे प्रश्न रहेगा कि यह कविता किसने किसको सुनाई। तो ये जो कविता है भीष्म पितामह ने धर्मराज यानी युधिष्ठिर को सुनाई, जो पांडवों के बड़े भाई हैं, जिनको धर्मराज भी कहा जाता है और उनका नाम है युधिष्ठिर। तो उस समय भीष्म पितामह जी ने उन्हें सुनाया था। जब भीष्म पितामह जी सरसैया पर थे, मृत्यु करीब थी, उस समय उन्होंने युधिष्ठिर को एक अच्छे राजा के गुण क्या होते हैं, राज्य पर अधिकार किसका होता है, किस किस का होता है, किसका नहीं होता है, एक राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही बात उन्होंने बताया था। तो इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। प्रश्न मैंने आपसे कहा था कि यह कविता किसने किसको सुनाई है, तो यह कविता भीष्म पितामह जी ने न्यायप्रिय यानी जिनको धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर को सुनाई। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि ने मुक्त प्रकाश और मुक्त समीरण की इच्छा किसके लिए प्रकट की है। तो आप देख रहे हैं ना, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, मतलब सभी को। तो कवि ने मुक्त प्रकाश और मुक्त समीरण की इच्छा सबके लिए इन्होंने प्रकट किया है कि भाई सभी स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, कोई किसी के दबाव में रह करके कोई काम नहीं करना चाहता। मतलब कि आपके राज्य में जितने लोग हैं, प्रजा है, सभी स्वतंत्र जीवन पसंद करते हैं, इसलिए आप राजा बनोगे तो इस बात का आप ध्यान रखना। फिर आपसे अगला प्रश्न बन सकता है कि कवि ने मातृभूमि के बारे में क्या कहा है। मातृभूमि के बारे में कवि ने क्या बताया है। इन पंक्तियों में है कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर, इसके सभी निवासी। उन्होंने ये बताया है कि यह जो जन्मभूमि है ना, किसी की दासी, किसी की खरीदी हुई, यानी अकेले कोई चाहे कितना भी बड़ा राजा, महान राजा, महाराज हो जाए, धरती पर केवल उसका अधिकार नहीं है। इस धरती पर, इस मातृभूमि पर जिन लोगों ने जन्म लिया है इस धरती पर, सभी को जीने का समान अधिकार है। इसलिए भीष्म पितामह जी ने कहा, ऐ युधिष्ठिर, तुम किसी का हक मत छीनना। आगे यानी चौथा आपसे इन पंक्तियों से प्रश्न बन सकता है कि इस धरती पर शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है। तो अगर आपको इस धरती पर शांति लाना है, जो चूंकि कविता का नाम है स्वर्ग बना सकते हैं, तो आप स्वर्ग कब बना सकते हैं, जब सभी को समान अधिकार मिलेगा, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही, फिर मैं इसी तरह आपकी मदद के लिए कुछ न कुछ नया और अच्छा तरीका लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।